दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों हम आपको दिलवाते हैं खेती किसानी की नित नई जानकारियाँ। इसके साथ ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा होती है और साथ ही कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप समझते हैं खबरें खेती की में, जहाँ कहीं भी खेती के क्षेत्र में जो भी नित नए काम हो रहे हैं उनके संबंध में। इसके साथ ही क्षेत्र की विभिन्न मंडियों के भाव भी आप जानते हैं। किसान भाइयों, आज के अंक में खास तौर से हम जानकारी लेकर आए हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की किसान भाइयों के लिए जो संचालित योजना है उनके संबंध में। इसके साथ ही रबी के मौसम में जो नई तकनीकी के साथ आप फसलें बोएंगे उनमें क्या कुछ आपको करना है उसके विषय में विस्तार से आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। लेकिन दर्शकों, इस समय वक्त हो चला है खबरें खेती की का और मंडी के भाव जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। राज्यों के सहयोग से होगी किसानों की आय दोगुनी। मध्य प्रदेश में खरीफ उत्पादन बढ़ने की संभावना। सिंचाई परियोजनाएं पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत पर बनेंगी। पत्ता गोभी लगाने का बेहतर समय, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गत दिनों नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रबी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से ही अगले 5 वर्षों में किसान की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन से फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना, विभिन्न राज्यों के लिए आदान आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा कृषि में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार को सामने लाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने बजट 2016-17 में कृषि क्षेत्र को 35,984 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है, जो राज्यों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश में खरीफ 2016 में मौसम के अनुकूल परिस्थितियों एवं पर्याप्त वर्षा को देखते हुए 236 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो गत वर्ष हुए कुल उत्पादन 174 लाख टन से 62 लाख टन अधिक है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस वर्ष खरीफ बोनी लक्ष्य के मुताबिक 130,35,000 हेक्टेयर में की गई है। इसमें धान, मक्का, बाजरा, उड़द, कोदो, कुल्थी, मूंगफली एवं कपास की बुआई निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में हुई है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने पहले अग्रिम उत्पादन अनुमान में 236 लाख टन से अधिक उत्पादन होने का अनुमान लगाया है। प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की 54 लाख हेक्टेयर में बोनी की गई है। अनुमान के मुताबिक सोयाबीन का उत्पादन 70 लाख टन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री के पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया है। प्राधिकरण की सभी भावी सिंचाई परियोजनाओं की रूपरेखा अब इसी सिद्धांत को लक्षित कर बनाई जा रही है। अब तक जिन परियोजनाओं में माइक्रो इरिगेशन पद्धति लागू की गई है, उनमें जल उपयोग दक्षता में 50% की बढ़ोतरी हुई है। नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने गत दिनों समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण अब भावी सिंचाई परियोजनाएं 100% माइक्रो इरिगेशन सिद्धांत पर क्रियान्वित करेगा। प्राधिकरण की पुनासा, खरगोन और ओंकारेश्वर उद्वन परियोजनाओं में माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई की जा रही है। इस परियोजना में जल उपयोग दक्षता 50% बढ़ गई है। यह समय पत्ता गोभी लगाने का सुनहरा समय है। इसके लिए नर्सरी डालें या तैयार पौध यदि मिल सके तो उसे लेकर मुख्य खेत में रोपाई करके शीघ्र फसल तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए बलुई दोमट भूमि उपयुक्त होती है। प्रजातियों में गोल्डन एंकर, प्राइड ऑफ इंडिया, पूस, ड्रमहेड, बहार, प्रगति, शताब्दी, बरखा आदि लगाई जा सकती हैं। पत्ता गोभी की लाल किस्म भी मिलती है। रेड रॉक, लार्ज रेड, रेड जिनिस, रेड हेड एवं रूबी लाल लगाई जा सकती है। 300 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोने की इस मात्रा से प्राप्त पौध से 1 हेक्टेयर में रोपाई की जा सकती है। बीज का उपचार गर्म पानी में करने से अच्छा अंकुरण होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में आधा घंटा तक बीज को डुबोने के बाद सुखाकर रोपड़ी में डालें। शीघ्र पकने वाली
किस्मों को कतार से कतार 45 बाई 45 तथा पौध से पौध 30 बाई 30 सेंटीमीटर रखें। और अब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। असिंचित दशा में अगेती, सरसों, तोरिया व अलसी की बोनी करें। मक्के के भुट्टे समय पर निकालें तथा बीज के लिए मक्का का रखरखाव करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें तथा अगेती फूल गोभी का रोपा डालें। पशुपालक पशुओं को टीका लगवाएं। धान फसल की देखभाल करें। दलहनी फसलों की निदाई, गुड़ाई व कटाई का प्रबंधन करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आइए सबसे पहले देखते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बालाघाट में न्यूनतम 1254 रुपए, अधिकतम 1600 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1330 रुपए, अधिकतम 1416 रुपए। पिपरिया में न्यूनतम 1937 रुपए, अधिकतम 2400 रुपए। नैनपुर में न्यूनतम 1470 रुपए, वही अधिकतम भी 1470 रुपए रहा। आइए अब नजर डालते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव पर। गंज बासुदा में न्यूनतम 3500 रुपए, अधिकतम 3800 रुपए। सतना में न्यूनतम 3850 रुपए, अधिकतम 4100 रुपए। रीवा में न्यूनतम 3951 रुपए, अधिकतम 4050 रुपए। लश्कर में न्यूनतम 4210 रुपए, अधिकतम 4255 रुपए। आइए अब देखते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। देवास में न्यूनतम 2320 रुपए, अधिकतम 3457 रुपए। झाबुआ में न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 2000 रुपए। इछावर में न्यूनतम 1500 रुपए, अधिकतम 2900 रुपए। आगर में न्यूनतम 2700 रुपए, अधिकतम 3270 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसान भाइयों के लिए संचालित योजनाओं के संबंध में। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं श्री राधेश्याम मीणा जी, जो कि उप संचालक है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल से। मीणा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप ये बताएं मीणा जी कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी खास योजनाएं संचालित की जा रही हैं? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा मुख्य 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं सर। उसमें पहली योजना है डेवलपमेंट कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की है। दूसरी स्कीम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन मॉडर्नाइजेशन फॉर स्टोरेज ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो पहली वाली जो फर्स्ट स्कीम है डेवलपमेंट कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक PHM से रिलेटेड। प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसमें आपके जितने भी बाग बगीचे हैं, जैसे अमरूद का है, आम का है, एप्पल बेर का है, संतरे का है, अमरूद का है, इसमें हम सब्सिडी किसानों को देते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया है कि इसमें किसान के पास में 5 एकड़ से प्लस ज़मीन ज़रूरत होती है। और दूसरा है PHM, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट हैं आपकी, प्रिजर्वेटिव यूनिट हैं, ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट हैं, इसमें PHM में दिया जाता है। इसका जो योजना है इसमें 40% सब्सिडी होती है किसान भाइयों के लिए।
और पॉली हाउस है जो पीएचएम के अंडर में ही आता है, इसमें 50% सब्सिडी होती है। जी, मीना जी, आपने बताया कि 2 योजनाएं प्रमुख रूप से बागवानी बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। हमारे कई किसान भाई जो है शायद इन योजनाओं में से किसी एक का लाभ ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे, लेकिन जो किसान भाई अभी तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से नहीं जोड़े हैं, खासतौर से योजनाओं के संबंध में, तो आप बताएं कि किन किन मदों में योजनाएं संचालित हो रही हैं, मतलब किस काम के लिए इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ मिलता है? देखिए, किसानों को दो माध्यमों से आप उनको अनुदान प्राप्त हो सकता है। जी। एक तो वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जो उद्यान की जितनी भी फसलें हैं उनको यदि वो उनको किया जाए तो उसमें एक उनको अनुदान प्राप्त हो सकता है। एक पॉली हाउस का है जो अंडर ग्रीन हाउस, जिसमें प्रोटेक्ट कल्टीशन, जो ऑफ सीजन में जो सब्जी नहीं मिलती हैं उनको ग्रो करके भी किसान उससे फ़ायदा ले सकते हैं। जी। और दूसरी स्कीम जो कोल्ड स्टोरेज की है उसमें क्या है कि 35% सब्सिडी होती है, जो जितना प्रोड्यूस होता है किसान के पास में उसको रख रखाव के लिए भी एक ज़रूरत होती है। तो किसान को उसको मान लो ऑफ सीजन में, यदि सीजन के टाइम पर उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको रख करके बाद में भी उससे ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। मीना जी, आप बताएं कि यदि हमारे किसान भाई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से जुड़कर योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसकी प्रक्रिया बहुत सरल है सर। एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, आवेदन पत्र हमारी ऑफिस में अवेलेबल होता है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वो किसान को हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं लगता है। दूसरे लैंड के डॉक्यूमेंट्स उसके सेल्फ के खुद के पास में होते हैं, स्वयं के पास में, वो उसकी एक प्रतिलिपि लगा दें हैं। तीसरा है हमारा उसमें जो बैंक का एक कंसेंट सहमति पत्र होता है, क्योंकि ये बैक एंडेड सब्सिडी है, ये विदाउट बैंक के हम नहीं देते हैं सर, क्रेडिट लिंक प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्कुल। तो उसको लोन लेना जरूरी होता है। अच्छा। तो एक बैंक से सहमति पत्र लगा ले हैं। तीसरा एक बोर्ड का एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसका। भाई आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख की है तो 1000 रुपये की डीडी बना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नाम से बना दें। यदि 10 से ऊपर 20 तक है तो 2000 रुपये की डीडी लगती है साहब। और 20 से 50 लाख तक के बीच में प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है तो उसमें 5000 रुपये की डीडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नाम से बना दें। और यदि 50 लाख से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट किसान यदि आवेदन हमको देता है तो वो प्रोजेक्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर, उसका जो डीडी बनती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा का हेड मुख्यालय के नाम से बन जाती है साहब। ये इसकी प्रक्रिया है साहब। ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की ताकि किसान भाई इन योजनाओं को समझ सके, जान सके? नहीं सर, नोडल एजेंसियाँ तो नहीं बना रखी, पर हम समय समय पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेमिनार, सिम्पोजियम, वर्कशॉप करते हैं। उसके माध्यम से हम किसान भाइयों को बताते हैं हमारी स्कीमों के बारे में। पॉली हाउस की क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? और दूसरी चीज़, इसके लिए क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या दायरा आपने निर्धारित किया है, कितने एकड़ ज़मीन वाला किसान भाई लाभ ले सकता है? जो पॉली हाउस जो किसान भाई लगा रहे हैं और लगाएंगे सर, उनके लिए ये क्राइटेरिया कि उसमें 2500 स्क्वायर मीटर प्लस ज़मीन चाहिए मिनिमम। ज़्यादा वो लगाएं 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, उसकी हमने सीलिंग कॉस्ट एक निर्धारित कर रखी है 1,12,00,000। उसके अगेंस्ट में सब्सिडी मिलती है 56 लाख। ये 50% के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे। अच्छा। पर कैंडिडेट, पर प्रोजेक्ट, पर ईयर सर। और यदि किसान भाई के पास ज़्यादा ज़मीन है लेकिन वो कुछ छोटे हिस्से में ही प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था सेम है सर, वही है। यदि ओपन कल्टीवेशन करना चाहते हैं, खुले में जैसे बाग बगीचा लगाना है तो 5 एकड़ प्लस सही है। और पॉली हाउस लगाता है उसमें 2600 स्क्वायर मीटर पे लगा लीजिए मिनिमम। उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक निर्धारण कर रखा है उसका, भाई 844 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। जो कंपनी है, अलग अलग कंपनी बनाती हैं सर उसको, कोई 750 रुपये पर स्क्वायर मीटर का बनाती है, कोई 800 रुपये बनाती है। उसको एज पर NHB ने एक नॉर्म्स बना रखे हैं, स्पेसिफिकेशन भाई के इसके हिसाब से ये पाइप की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जो ऊपर की शीट होती है वो 200 माइक्रोन की होनी चाहिए, सारा निर्धारित कर रखा है। मीना जी, यदि ऐसे किसान भाई है जिनके पास अपनी खेती नहीं है, वो किराए की खेती लेते हैं और वो अगर इस तरह की योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहे सर, तो हमारी योजना से यहाँ अपने MP गवर्नमेंट में यहाँ 10 लाख तक वो 10 साल का कोई लीज पे नहीं देता है, यहाँ 11 महीना की लीज देते हैं ओनली। इसलिए किसान भाई इसके लिए योग्य नहीं होंगे सर। जो 5 एकड़ से कम का एरिया होता है, जो किसान छोटे लघु किसान होते हैं, वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में चले जाते हैं। और 5 एकड़ से जो ऊपर के किसान होते हैं वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में अप्लाई कर देते हैं। राधेश्याम मीना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो योजना है उनके बारे में विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, धीरे धीरे रबी फसलें बोने का मौसम आता जा रहा है और इस मौसम में हमको वो तमाम व्यवस्थाएं करनी है ताकि हम रबी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। आज भी हम आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। उस जानकारी को सुनकर समझकर आप रबी की फसलों का विपुल उत्पादन ले सकते हैं। रबी फसलों की उत्पादकता और वृद्धि हेतु तकनीकियाँ, इस विषय पर हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं श्री अजित कृपाल साहू। रबी की तैयारी करने के लिए हम सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करेंगे। मुख्य फसलों में गेहूं है, चना है, मटर, मसूर और अलसी। तो जिस प्रकार इनके दाने छोटे और बड़े रहते हैं उसी प्रकार हमको खेत की तैयारी में भी ध्यान देना होता है। चने की खेती के लिए रफ सीड बेड तैयार किया जाता है, उसमें ज़्यादा महीन खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके विपरीत गेहूं और जो अन्य बारीक दाने वाली फसलें हैं जैसे सरसों हैं, इनके लिए खेत का बारीक होना ज़रूरी है। तो खेत में 2 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चला करके खेत को तैयार कर सकते हैं। इसी समय हमको ये ध्यान रखना है कि खेत में दी जाने वाली जो भी कंपोस्ट खाद है उसको हम खेत की तैयारी के समय, साथ ही फास्फोरस और पोटाश पोषक तत्व हमको खेत की तैयारी के समय ही देना है। ध्यान ये रखें कि जैसे ही हमारी खरीफ की फसलें कटती हैं हमको बीज का अंकुरण परीक्षण भी कर लेना है ताकि आने वाले समय में बीज दर भी निर्धारित की जा सके। यदि बीज का अंकुरण 85 से 90% है या इससे अधिक है तो हमको सामान्य अनुशंसा के अनुसार ही बीज दर का चयन करना है। और यदि बीज में कुछ खामी है या अंकुरण में कुछ कमी है तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसी अच्छे स्थान से या किसी प्रमाणित संस्था से प्रमाणित बीज या फिर आधार बीज की व्यवस्था करें। बीज की उपलब्धता ना होने पर हम उपलब्ध बीज की ग्रेडिंग करके और बीज की कुछ मात्रा बढ़ा करके और बोनी कर सकते हैं। साथ ही हमको ये ध्यान रखना है कि फफूंदनाशक दवाओं से बीज उपचार करें और फसल के अनुसार, जैसे गेहूं की फसल है तो उसको एजोटोबैक्टर कल्चर या पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। अगर दलहनी फसल है तो राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद में हमको बुवाई का कार्य करना है। तो बुवाई के लिए गहराई निश्चित है, लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई पर गेहूं फसल की बोनी करनी है और 2 से 2.5 इंच की गहराई पर चने फसल की बुवाई करनी है। फसलों का चयन हमको अपने खेत के संसाधनों के आधार पर करना है। जहाँ कहीं पानी की अच्छी व्यवस्था है तो सिंचित गेहूं का चयन किया जा सकता है, जहाँ पानी की कमी है तो अलसी या चने फसल की व्यवस्था की जा सकती है। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो फसल चयन की है तो उसमें हमारे संसाधनों के आधार पर कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी। तो बात करते हैं किसान भाइयों हम गेहूं फसल की। गेहूं फसल में वर्षा आधारित किस्में भी हैं जिसमें मुख्य रूप से अमृता है, C306 है और JWS 17 है, जो कि 130 से 135 दिन में पकती हैं। ये शरबती गेहूं की किस्म है और इनसे 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ या 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादन लिया जा सकता है। यदि किसान भाइयों के पास में कुछ पानी की व्यवस्था है, सीमित सिंचाई है, तो ऐसी अवस्था में हम MP 3020 या हर्षिता इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। साथ ही एक नवीन किस्म आई हुई है जो कि हमारे गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल से
आई हुई है। इस किस्म का नाम है DBW 110, जो कि लगभग 110 से 115 दिन में परिपक्व हो जाती है और 2 सिंचाई में 20 कुंटल प्रति एकड़ अर्थात 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देने की क्षमता है। ये भी शरबती गेहूं की किस्म है। जहाँ कहीं किसान भाइयों के पास में भरपूर पानी है और वो फसल के पूर्ण जीवन काल में सिंचाई उपलब्ध करा सकते हैं, वहाँ पर प्रचलित किस्म GW 322 का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा पूसा मंगल और पूसा अनमोल जैसी किस्में MPO 1215 इन किस्मों का चयन किया जा सकता है। किस्मों के चयन के बाद हम बात करेंगे खरपतवार प्रबंधन की। तो गेहूं फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि बुवाई के उपरांत अंकुरण से पूर्व पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो कि 30 EC और 37.8% SC में उपलब्ध है, तो इस दवा का हमको खेत में बुवाई से 3 दिन के भीतर उपयोग करना है। दवा की 1 लीटर मात्रा, जो कि 30 EC दवा है, तो 1 लीटर मात्रा और साथ में 200 लीटर पानी मिला करके हमको इस घोल का छिड़काव खेत में करना है। फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें ताकि दवा एक समान पड़े, और यदि हमने इन दवा का छिड़काव नहीं किया है तो खड़ी फसल में मीजोसल्फ्यूरान प्लस आइडोसल्फ्यूरान नामक दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, तो 140 ग्राम प्रति एकड़ के मान से इस दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है। जहाँ सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वहाँ पर 2,4-D दवा का छिड़काव भी किया जा सकता है, और यदि लगातार 2,4-D का छिड़काव आप करते आ रहे हैं तो मेट सल्फ्यूरान मिथाइल नामक एक दवा आई हुई है बाज़ार में, जो कि 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको उपयोग करना है, और इसकी लागत भी बहुत कम है और धीरे धीरे चौड़ी पत्ती वाले सारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की और हमें विश्वास है कि इन जानकारियों से आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। आप चाहें तो अपने अनुभव भी हमें पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। इसके साथ ही किसान भाइयों, आप हमें चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल का हमारा पता आप नोट कर लें, कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। दर्शकों, आप चाहे तो हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।
है।